बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन हिंसा का दौर अब भी जारी है। कई लोग मारे जा चुके हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी जीत के जश्न में उसके कार्यकर्ताओं की जान ले रही है, लेकिन हिंसा पर दीदी की दलील कुछ और है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल सुर्खियों में था। अब चुनावी नतीजों के बाद राज्य में जगह जगह हो रही हिंसा के कारण बंगाल हेडलाइंस में बना हुआ है। चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा में 17 लोगों के मारे जाने की पुष्टि पुलिस कर चुकी है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि उसके इससे ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। चुनाव नतीजे आने के बाद 2 मई रविवार रात से ही सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इनमें कहीं दफ्तर जलते दिख रहे हैं तो कहीं दुकान या मकानों में लूटपाट के दृश्य हैं। एक वीडियो में तो कुछ युवक 2 महिलाओं के बाल पकड़कर बड़ी बेरहमी से खींचते और उनको मारते नजर आ रहे हैं। बंगाल के बीजेपी नेताओं का दावा है इन सभी वीडियोस में टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक सोशल मीडिया अकाउंट पर ये तस्वीरें वीडियो पोस्ट किए गए हैं। लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बीजेपी नेताओं ने अभी तक ये जानकारी नहीं दी ये घटनाएं कहां की हैं। बंगाल पुलिस कुछ भी कह रही हो, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिंसा का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। हिंसा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मौके पर अपनी टीम भेजने का फैसला किया। सीएम के तौर पर तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने कहा, राज्य में चुनाव बाद हिंसा की कुछ घटनाएं जरूर हुई, लेकिन बीजेपी इस आग में घी डालने का प्रयास कर रही है। हिंसा उन इलाकों में ज्यादा हो रही है जहां बीजेपी जीती है। इस हिंसा को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है और इसके लिए फर्जी वीडियो तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीतिक दल ऐसा करने से बाज आए, वरना कानून अपना काम करेगा। ममता ने कहा कि बंगाल अपनी संस्कृति, सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए मशहूर है। हम इसमें गड़बड़ी का प्रयास कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस हिंसा में मारे गए पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। बुधवार को इसके खिलाफ देशव्यापी धरने के तहत कोलकाता में धरना भी दिया। पुलिस ने चुनाव के बाद हुई हिंसा में कम से कम 17 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित थे, इस बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरी ओर बीजेपी ने इसमें अपने 9 और टीएमसी ने 7 लोगों के मारे जाने का दावा किया। बाकी एक व्यक्ति इंडियन सेक्युलर फ्रंट का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि हिंसा ज्यादातर सूचनाएं ग्रामीण इलाकों से आ रही हैं। बीजेपी ने हिंसा, आगजनी की 2 दर्जन से ज्यादा घटनाओं की सूची जारी की। इसके बाद सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से हिंसा पर रिपोर्ट मांगी और राज्यपाल ने भी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया था। राज्य में जारी हिंसा को लेकर बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की इन मामलों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। उसमें नंदीग्राम में पार्टी दफ्तर में हुई तोड़फोड़ को दिखाया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी। की जनता त्रस्त है। इस गुंडागर्दी को सहा नहीं जाएगा। पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देगी। विपक्ष की जो भूमिका बंगाल की जनता ने हमें दी है वो हम निभाते रहेंगे। और आपसे केवल एक सवाल है ममता बनर्जी जी, ये बताइएगा जरूर कि 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया है, उनकी हत्या टीएमसी के गुंडों द्वारा कर दी गई है। कानून व्यवस्था बंगाल में चौपट हो गई है। आपने संविधान की शपथ ली है। कितनी एफआईआर, क्या कार्रवाई और कितने लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है, ये पूरा देश जानना चाहता है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक और चुनावी हिंसा का इतिहास और परंपरा बहुत पुरानी रही है। ये पहला मौका है जब इसे धार्मिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रवृत्ति खतरनाक है। तृणमूल के एक स्थानीय नेता कहते हैं, पहले चुनावों के दौरान ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, उसमें कामयाबी नहीं मिलने के बाद अब हिंसा को भी धार्मिक चश्मे से देखने की कोशिश हो रही है। उनका ये भी कहना है, ये हिंसा और आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। राज्य में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और राजनीतिक दलों को साथ मिलकर उनसे निपटना चाहिए। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।